बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत कमाद की पैदावार में इजाफे के मंसूबे के तहत तहसील सतह पर मेगा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज शफीक और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी समेत दीगर ने मुश्तरका काश्तकारों के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि कमाद से बेहतर पैदावार के लिए मंजूर शुदा इकसाम CPF 250, 249, 247, 246, 251, 252 या CPF 253 काश्त करें और मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि उम्दा किस्म और बेहतरीन वक्त काश्त है और कमाद की बेहतर पैदावार के लिए पोटाश की कमाद का बर वक्त इस्तेमाल करें और कैनलों में मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाएं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। यही वजह है कि मुल्क भर की तरह खुशाब में भी जहाँ आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोक दर जोक अपने घरों, महलों, गलियों को सजाने में मसरूफ हैं, वहीं पर एक आशिके रसूल नुमान कुरैशी भी है, जिसने न सिर्फ अपने घर को बरकी कुमकुमों से सजाया है बल्कि पूरे इलाके को बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया है। वैसे भी हमारे नबी आखिर ज़मान की वलादत बासआदत मुसलमान और आलमों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आपके आने से कुफ्र को शिकस्त फाश हुई और जुल्म के बादल छट गए और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ। इस्लामाबाद के थाने खन्ना के इलाके फारूकी आजम चौक में 30 साला आसमा के साथ जुल्म की इंतहा हुई। मोटरसाइकिल को गली में तेज चलाने पर मना करने पर हमजा अब्बासी और काशी के दोस्तों ने धावा बोल दिया और घर में बैठे बहन भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहाल मुलजमान बासर होने पर अब तक थाना खन्ना पुलिस ने कोई कार्रवाई तक न की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है थाना खन्ना का इलाका है फारूक आजम मस्जिद। यहाँ पे जुल्म की हुई इंतहा। अगर मेरा कैमरा मैन दिख रहा है, ये दोनों बहन भाई हैं जिसके साथ बहन के साथ जुल्म की हुई इंतहा। उसने एक मना किया मोटर बाइक को बाइक तेज चलाने पर गली के ऊपर, तो उन लोगों ने घर में आकर इन लोगों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं, आखिर क्या हुआ था। ताहाल अभी तक थाना खन्ना ने इनकी FIR तक न काटी। क्या वजह है? हम लोग वहाँ से गुज़र रहे थे तो रोड पे मैंने उन लड़कों को ये बोला कि मुझ पे बाइक ना मारो। उन्होंने पहले मेरे बाइक मारी, मैंने रोका। इतनी सी बात पे रोकने पे उसने मुझे गालियाँ दी। गालियाँ देने के बाद वो बोला आदमी कि मारने लग गया। मेरे भाई ने इतनी बात बोली कि नहीं भी आप मारो नहीं, ये बीमार है, ये हार्ट पेशेंट है, इसको मत मारो। इतने में उन्होंने किसी बाज़ार वाले ने, किसी दुकान वाले ने हमारी मदद नहीं की। उल्टा दुकानों वाले, सब मार्केट वाले मिल के उनके साथ हमारे हम दोनों बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मारा। इतना मारा कि हमारी होश ही गुम हो गई। बाद में मैंने थाने में फ़ोन किया, बहुत सारी मैंने कंप्लेंट की 15 पे, और उसके बाद मतलब यानी कि उन्होंने मेरी कॉल उठाई, फिर भेजा। तब तक वो लड़के भाग गए। पुलिस वाला आया, वो भी मतलब आगे से मुझ पर ही डांट के चला गया। उसने ये नहीं बोला कि आप मेडिकल करवाओ या कुछ करवाओ। मेरी गोल्ड की रिंग की 80,000 रुपया गया, हाथ से चाबी छीनते वक्त उन्होंने ये चीज़ें मेरे हाथ से छीनी है, ठीक है। और कोई पुलिस वाला हमारी बात नहीं सुन रहा। इस हवाले से इनके भाई जो हमारे साथ मौजूद है, जो नाबीना है, जो देख भी नहीं सकते, तो वो बाहर निकले थे अपनी बहन को बचाने के लिए, तो उनके साथ क्या हुआ? वो 2 लड़के आए थे, पहले उससे बात वगैरह कर रहे, चढ़ा रहे थे और मोटरसाइकिल इनके अंदर मारा, मतलब टांगों में। मैंने मना किया और गालियाँ वगैरह और थप्पड़ों से शुरू, और 5-6 दुकानों से वो लड़के, मतलब 7-8 लड़के बन गए। उन्होंने फिर हमें मारा फिर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना बहन भाइयों का, उन्होंने कहा यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया, बाअसर थे, उनके पुलिस के साथ जो है, जिसकी वजह से पुलिस ने ताहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। उन्होंने अपील की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, IG इस्लामाबाद से, फिर फ़ौरन हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 TV इस्लामाबाद। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन की एशियन गेम्स के दौरान हांगचू में A1 टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। सैयद आरिफ हसन ने कहा है कि पाकिस्तानी एथलीट्स को एशियन गेम्स में शिरकत से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मजीद तफसीलात एशियन गेम्स के मेजबान शहर हांगचू से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नायब सदर और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन ने एशियन गेम्स के दौरान हांगचू में
A1 TV से बातचीत करते हुए कहा कि चीन ने एशियन गेम्स के शानदार इंतजामात किए हैं और पाकिस्तान समेत दीगर तमाम एथलीट्स को ज़बरदस्त सहूलियात फराहम की गई हैं। यहाँ पे वेन्यूज़ आपने देखे, और वेन्यूज़ तो हमने देखने शुरू किए चाइना में, बीजिंग से, बीजिंग समर, बीजिंग विंटर, फिर गोंगजू, ये एशियन गेम्स, और जब ये वाले हर बार काफ़ी स्टेजेस या काफ़ी स्टेप्स से ये आगे जाते हैं और बहुत सोच समझ के वो उनकी ये डेवलपमेंट की जा रही है। अब आप ये देखें, कई लोग कहते हैं कि जी वेन्यूज़ दूर हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये देखें जो होंगजू है उनने उसको बेस रखा है और उसके इर्द गिर्द जितने शहर हैं उसमें उनने वेन्यूज़ भी दे दिए हैं ताकि सिर्फ होंगजू के ऊपर जोर ना दिया जाए, बट जो इर्द गिर्द जो शहर हैं उनको भी डेवलप किया जाए। इसी कॉन्सेप्ट में हमने प्रपोजल जो दिया था कि जी सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में, फैसलाबाद में, यही कॉन्सेप्ट था जो कि चाइना पूरी दुनिया को दिखा रहा है, क्योंकि इससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक जगह नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं बट बहुत लार्ज पॉपुलेशन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो इस चीज़ में आई थिंक इनने फिर एक दफ़े साबित कर दिया कि जो लोकल पॉपुलेशन है इर्द गिर्द की, उसके लिए भी उनने केटर फॉर किया, ये नहीं कि सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया। जहाँ तक उसकी क्वालिटी का ताल्लुक है, क्वालिटी तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल से भी ऊपर है। सैयद आरिफ हसन ने मजीद कहा कि चीन ने हालिया बरसों में खेलों के कई आलमी मुकाबलों का इनेकाद किया है। चीन एशियन गेम्स में मुख्तलिफ खेलों की तरक्की को फ़रोग़ दे रहा है और पाकिस्तान और चीन दोनों इस शोबे में ताउन कर सकते हैं। सैयद आरिफ हसन ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी एथलीट्स को इन गेम्स में शिरकत से तजर्बात के तबादले और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आरिफ हसन ने मजीद कहा कि 19वीं एशियन गेम्स ने हकीकी मानों में वन एशिया के तस्वुर को फ़रोग़ दिया है और खिलाड़ियों के दरमियान तबादला, आपसी बातचीत और मुशावरती खेलों का असल पैगाम है। शाहिद अफराज खान, हांगझो। रहीम यार खान में आशिक़े रसूल का अनोखा इज़हार मोहब्बत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बेकरी मालिक ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। 8 कारीगरों ने 3 रोज की मुसलसल मेहनत के बाद केक की तैयारी मुकम्मल की। केक की तैयारी में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, खजूर, खोपरा, पाइन एप्पल, शहद, ड्राई फ्रूट, मेवजात और मुरब्बाजात इस्तेमाल किए गए। हुजूर से मोहब्बत के अनोखे अंदाज ने शहरियों के दिल जीत लिए। केक को देखने के लिए शहरी बेकरी पहुंच गए। शहरियों और इंतजामिया की जानिब से रात भर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल मिलाद मुनक्किद की गई। विहाड़ी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस जामे मस्जिद अनवार मदीना से बरामद हो गया। जुलूस शहर के मेन बाजारों से होता हुआ वापस जामे मस्जिद अनवार मदीना पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, बुकला, ताजरों, साफियों, सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद शरीक हैं। बिहाड़ी की फिजा दुरूद सलाम और सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की सदाओं से गूंज रही है। इंतजामिया की जानिब से जुलूस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अलावा रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और महकमा सेहत की टीमों के अलावा दीगर महकमों के एहलकार भी जुलूस के हमरा हैं। मुल्क भर की तरह कसूर थे शेखम और गिरदनवा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायती मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों और देहातों से जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूसों में आशिकाने रसूल बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं। थाना थे शेखम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न आज थे शेखम और मलोकी में मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जरवार से आपको खबर दें, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह गढ़ी, चाकर, दरगाह, नगर, मोहम्मदाबाद के गद्दी नशीन सैयद तौफीक अहमद शाह बुखारी की क़यादत में 12 रबीउल अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया।
جس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی اور ہر طرف مرحبا مصطفیٰ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی مختلف لنک راستوں سے ہوتی ہوئی میر پور معطلوں میں اختتام پذیر ہوگی۔ دوسری جانب جلوان پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وجہ تخلیق کائنات فخر انبیاء تاجدار کائنات رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری شہروں کی طرح تحصیل جتوئی کے مختلف علاقوں میں بھی جشن عید میلاد النبی بڑے جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہاسعادت پر علامہ قاری اقبال نے خطاب کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہاسعادت کی خوشیاں عرش و فرش پر نہیں بلکہ پوری کائنات میں خوشیوں کا سما ہے۔ ملک بھر کی طرح شہر سلطان کے نوائی علاقہ موضع چٹکالوں میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء کی ولادت باسعادت کا مرکزی جلوس چٹکالو برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں کی جانب گامزن ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے مرکزی جلوس میں علماء کرام، سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے نکلنے والی میلاد کی ریلیاں مرکزی جلوس میں شامل ہو گئیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس مرکزی میلاد چوک چٹکالو سے نکالا گیا، جو اپنے روایتی راستے موری ہڑیر قادر پور لودھراوالا سے ہوتا ہوا میلاد چوک پر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر علماء کرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے۔ ایس ایچ او تھانہ محمد پور دیوان نوید آفتاب کی دبنگ کارروائی رات گئے ڈکیتی کی واردات کو موقع پر پہنچ کر ناکام بنا دیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید احمدانی سے۔ جی بالکل، ایسے جو تھانہ محمد پور دیوان نوید آفتاب کی دبنگ کارروائی رات گئے ڈکیتی کی واردات کو موقع پر پہنچ کر ناکام بنا دیا۔ گزشتہ رات 11 بجے آصف نامی شخص کی جانب سے 15 پر کال کی گئی، جس پر مقامی پولیس اور ایسے جو تھانہ محمد پور دیوان نوید آفتاب نے بھاری نفری سمیت کوئک رسپانس دیتے ہوئے ملزمان کا تعاقب کیا، جس کے نتیجے میں موقع پر 4 کس ملزمان نے پولیس پارٹی کو آتا دیکھ کر پولیس پارٹی پر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نزدیکی جنگل نما گھنے سفیدہ اور لائیوں کے جھرمٹ میں چھپ گئے۔ ایسے جو تھانہ محمد پور دیوان نوید آفتاب نے اپنی موجودگی میں مدرجہ بالا جگہ کو چاروں اطراف سے گھیراؤ کر کے مناسب حکمت عملی سے سرچ آپریشن شروع کیا، جو کہ 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ دوران سرچ آپریشن 2 موٹر سائیکل ڈکیت سکندر ولد منیر گلفاد سکنہ کوڑے والا، عاشق ولد فدا حسین کھوسا سکنہ دراما اور ان کے قبضے سے ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیا، جبکہ بقیہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کا تحرک جاری ہے۔ جی ملک بھر کی طرح گمبٹ اور گردنوا میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایتی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں سے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جلوسوں میں عاشقان رسول بڑی تعداد میں شرکت کر رہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کی بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن آج گمبٹ کے گاؤں گیرم کھوڑوں میں بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گلیاں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں، درود و سلام کی صداؤں سے فضائیں معطر ہو گئیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مولوی الطاف کھوڑو کی سربراہی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت فضا درود و سلام سے گونج اٹھی۔ دید کھٹی ونجے ایڈیوں کشادیوں جنت میں جکی دی خیر جوادیوں، دید کھٹی ونجے ایڈیوں کشادیوں، وہ سر زمزم جام طہورا سب سامان حبیب۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح حاصل پور میں بھی عاشقان مصطفیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو نہایتی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گلی گلی درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد نوید سے۔ جی نوید لگا کیجئے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دنیا بھر کی طرح حاصل پور میں بھی 12 ربیع الاول کے دن کو عاشقان مصطفیٰ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ گلی گلی کوچا کوچا ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جس میں کثیر تعداد میں بچے بوڑھے جوان شریک ہیں۔ ریلیوں کے شرکا کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ شہر میں میلاد کی محفلوں کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ یہاں نعت خواں آقائے دو جہاں
की नात ख़्वानी कर रहे हैं और उलमा कराम रहमतुल्लिल आलमीन की शान बयान कर रहे हैं। रैलियों में शरीक शुरका के मुताबिक इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को पैगाम देना है कि आमना का लाल मौसन इंसानियत बनकर आया, जिसने भटकों को सीधा राह दिखाया और अमन का पैगाम दिया। इंतज़ामिया की जानिब से बल्दिया हासिलपुर में रैलियों के इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं। यहाँ तमाम रैलियाँ एहतमाम पजीर होंगी और आज के दिन को खुशी खुशी मनाने के बाद मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की जाएगी। जी। न्यू मरी पत्रियाटा में सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में न्यू मरी बाजार की गलियों, मसाजिद और इमारतों को सब झंडियों और बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस मरकजी जामे मस्जिद इब्राहिमी नूरुस्सलाम में काफिलों की सूरत में पहुंचे। मरकजी जामे मस्जिद इब्राहिमी नूरुस्सलाम न्यू मरी से जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मस्जिद इब्राहिमी नूरुस्सलाम में इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका जुलूस के हाथों में झंडों की बहार थी। जुलूस की क़ियादत अलहाज कारी अब्दुर्रहमान सियालवी की। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात थाना पत्रियाटा, न्यू मरी, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक एहलकारों ने बखूबी सर अंजाम दिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह चूनिया में भी जश्न मिलादी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, डीएसपी चूनिया और ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने की। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और लाखों की तादाद में आशिकाने रसूल समेत साबका चेयरमैन मियां मोहम्मद नसीम एडवोकेट समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। डीपीओ कसूर की हदायत पर दीगर मुलाज़िमीन जुलूस की हिफाजत के लिए तैनात रहे। जुलूस के मुकामी रास्तों में तमाम आशिकाने रसूल के लिए दूध और खाने पीने के वसी इंतजाम किए गए। जुलूस हवेली काजियन के पास इख्तिताम पजीर रहा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। ननकाना साहिब में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सिख बिरादरी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत के मौके पर खुशियां मनाने में मुसलमानों के शाना बशाना है। ननकाना साहिब में सिख बिरादरी की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की गई। बटग्राम में मुनशियात का इस्तेमाल अब पुलिस की गाड़ियों में होने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पास मौजूद पुलिस का लिफ्टर में सरेआम इस्तेमाल मुनशियात का इस्तेमाल, वालिदैन परेशान, पुलिस भी मुलविस है। अवाम ने सबसे बड़े बाजार में पुलिस की मौजूदगी में मनशियात के इस्तेमाल पर सवालात उठा दिए। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुर्रहमान रामानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बडग्राम में इस वक्त मनशियात का इस्तेमाल जारी है। इस वक्त बेखौफ हो कि जो है वो मनशियात फ़रोश हों या मनशियात जो है वो इस्तेमाल करने वाले वो बग़ैर किसी खौफ व ख़ातर को लाते हुए जो है वो मनशियात का बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बात के से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पे बडग्राम की सबसे जो बड़ी और मेन शाहराह है डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल के बिल्कुल साथ जो है पुलिस लिफ्टर में जो है एक शख्स सरेआम जो है वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि ये पुलिस की जो यहाँ पे लिफ्टर है ये इस शाहराह पर हमेशा खड़ी रहती है और पुलिस एहलकार भी इसमें होते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो पुलिस एहलकार कहीं भी नज़र नहीं आ रहे और लिफ्टर जो है वो यहाँ पे एक मंशियात जो उसमें इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे एक शख्स बैठ के बेखौफ होकर जो है वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है। अवाम ने जो है वो मुतालबा किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोनिया शमरोज से कि वो इस वाक़े की फौरी तौर पे जो है वो इंक्वायरी करवाए कि आया किस तरीके से जो है वो पुलिस की गाड़ी में जो है वो एक मंशियात जो है वो एक शख्स जो है वो सरेआम इस्तेमाल कर रहा है। जी, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस चन्नी गोड स्टेशन दर्स ईदगाह से बरामद हुआ, जिसकी क़यादत मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक अजमती समेत दीगर ने की। जुलूस में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में शुरका ने झंडे, पैना, फ्लैक्स उठाकर पैदल, मोटरसाइकिल, कारों, ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर खत्मे नबुव्वत चौक पहुंचे और जुलूस बाईपास सदीक अकबर चौक नेशनल हाईवे से होता हुआ चंडीगढ़ पीपलवाला चौक पर पहुंचा, जहां पर दर्जनों भर फिक्र जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद थे, जिसकी क़यादत सैयद शबीर हुसैन शाह कर रहे थे
اور جلوس کا استقبال کیا. عاشقان رسول پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. ڈسٹرکٹ بلوچستان ضلع مستونگ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر دھماکہ ہوا. دھماکے میں اب تک کی اطلاع کے مطابق پولیس ڈی ایس پی نواز گشکوری سمیت 25 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق افراد کو مستونگ ہیڈ کوارٹر اسپتال لایا گیا. اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. اسپتال میں اس وقت 40 کے قریب زخمی موجود ہیں جن میں سے اکثر شدید زخمی ہیں. ان زخمیوں کو کوئٹہ ٹراما سینٹر اور بی ایم سی ایمرجنسی سینٹر منتقل کرنے کے لیے کوئٹہ سے ایمبولینس طلب کی گئی. حملے میں ڈی ایس پی سٹی نواز گشکوری بھی شہید ہو گئے. ابتدائی معلومات کے مطابق حملہ بظاہر خودکش ہے. پورے ملک کی طرح وہاڑی میں بھی ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے احترام اور مذہبی طریقے سے شان و شوکت طریقے سے منایا گیا. پیپلز کالونی وہاڑی اور 35WB سے بڑے جلوس نکالے گئے جس کی قیادت قاری یعقوب فریدی سمیت دیگر نے کی. جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے اپنے مقامات پر جا کر اختتام پذیر ہوا. جلوس میں عاشقان رسول نے سرکار کی آمد کے جھنڈے پکڑے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے کثیر تعداد میں شرکت ہوئے. جلوس کے راستوں پر شہریوں انجمن تاجران کی جانب سے دودھ کی سبینوں اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا. مسیح برادری نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے جلسوں میں شریک عاشقان رسول اور علماء کرام پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں. پورے ملک کی طرح ٹھارو شاہ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عقیدت و احترام سے منائی گئی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس درگاہ صوفی عبد الکریم نقشبندی سمیت دیگر کی قیادت میں نکالا گیا جس میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی. جبکہ جلوس شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مارکیٹ چوک پر پہنچا جہاں پر مفتی عقیل خانزادہ حافظ محمد جڑیل منگی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر روشنی ڈالی. حالیہ ہونے والی صحابہ کرام کی گستاخیوں کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے گستاخوں کے خلاف کارروائی کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. ملک بھر کی طرح خیرپور میرس میں بھی 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. خیرپور میرس میں 12 ربیع الاول کے موقع پر ہزاروں عاشقان رسول بڑی تعداد میں شریک ہوئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فدا حسین سے. جی بالکل ملک بھر کی طرح ڈسٹرکٹ خیرپور میرس کے مختلف شہر جس میں کوٹ ڈیجی کوٹ بنگلو کومب ٹھری میروا گمبٹ اور بھی دیگر شہروں میں بھی 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہزاروں عاشقان رسول بڑی تعداد میں شریک مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کیے. 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ڈسٹرکٹ خیرپور میرس کے مختلف شہروں سے ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایس ایس پی خیرپور ڈاکٹر سمیلہ سومرو کی خاص ہدایت پر پولیس انتظامیہ کی جانب سے بھی سیکورٹی انتظامات بھی سخت کیے گئے. عید میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خیرپور میرس میں علماء کرام اور مشائقین ریلی کی قیادت کر رہے ہیں. عید میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی میں شامل عاشقان رسول کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا. ملک بھر کی طرح سکران میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت کی خوشی میں مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں جس میں پہلی ریلی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسل کی جانب سے مفتی فیض محمد سکندری کی سربراہی میں، دوسری ریلی جماعت اہل سنت کی جانب سے سید نور محمد شاہ کی سربراہی میں، تیسری ریلی دعوت اسلامی کی جانب سے تعلقہ نگران مختار علی کی سربراہی میں، جبکہ چوتھی ریلی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے عمران قریشی کی سربراہی میں، اور پانچویں ریلی انجمن تاجران مدینہ کی جانب سے عدنان اسلم کی جانب سے نکالی گئی. سب ریلیاں اپنے مقررہ راستوں اور شہر کے مختلف چوراہوں سے ہوتی ہوئی سکران قاضی سرفراز من چوک پر پہنچی، جہاں پر ریلیوں کے سربراہان نے میلاد شریف کے حوالے سے خطاب کرنے کے بعد منزل کی طرف ریلیاں روانہ ہو گئیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سراری میں گزشتہ روز ماڑی جبانی میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف سراری جودگی روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا،
जलबानी बिरादरी ने सरानी रोड पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए मीडिया को बताया कि गुज़श्ता रोज सकरान के करीब माड़ी जलबानी में रेंजर्स और पुलिस ने चढ़ाई करके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक कर दिया, बच्चों और औरतों को जख्मी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम कराएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जिला राजनपुर में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया गया। मरकजी जुलूस चौक इलाहाबाद से शुरू होकर कचहरी चौक, सदर बाजार, मछीदरस से होता हुआ हाई स्कूल नंबर 1 पर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस की क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच ने की। मरकजी जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जुलूस में फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। जुलूस के इतराफ में ज़िले की पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सजावल के शहर डरो के नवाई गांव अब्दुल्ला कानड़ो के रिहायशी की मुद्दत पर सिंध हाई कोर्ट के नामवर वकील अमर जवानी मुबीन ने डिप्टी कमिश्नर सजावल को कानूनी नोटिस जारी कर दिया। सजावल के डिप्टी कमिश्नर को जारी करदा लीगल नोटिस में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट सकर बेंच के हुक्म पर फौरी अमल करा के गांव अब्दुल्ला कानून के कदीम कुरैशी बादशाह कब्रिस्तान से फौरी तौर पर कब्जा खाली करा के तमाम नाजायज तजावुजात हटाकर 4 दीवारी दी जाए। मलिक बरादरान के ज़ेर एहतमाम नंदपुर में वलादत बासहादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का इनेकाद किया गया। हाजी मलिक मोहम्मद अफजल के ज़ेर एहतमाम नंदपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए इकरामत अल्लामा खालिद महमूद जिलानी ने अपने खिताब में हाज़रीन के दिल मोह लिए। उलमा ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जहालत अरूज पर थी। बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से बेटियों को इज्जत मिल गई। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायती मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस का आगाज दरबार हजरत बाबा नुलक हजारवी से हुआ, जिसकी क़यादत पीर मोहम्मद नूर मुस्तफ़ा रिजवी साहब ने की। जुलूस में मौजूद हजारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद सलाम और मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे बुलंद किए। खबर शामिल करते हैं जंडियाली बंगला मियाचनू से। दुनिया भर की तरह जंडियाली बंगला में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, जंडियाली बंगला के नवाही इलाका 95-15 में बसिलसिला वलादत बासआदत नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए दो जहां सरवरे कौनैन नबी मुअज़्ज़म सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें गाँव के नंबरदार हाजी अब्दुर्रज़ाक, चौधरी फ़ारूक, चौधरी शहजाद, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद अमीन और दीगर इलाका की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत मुफ्ती खुर्शीद अहमद खुर्शीदी साहब ने की। मजीद 94-15 से भी एक रैली ने 95-15 रैली में शमूलियत इख्तियार की, जिनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। गाँव के हर मोड़ पर रैली का भरपूर इस्तकबाल और खाने का एहतमाम भी किया गया। किसी ने पिलाया मीठा पानी तो किसी ने खिलाई मिठाई और किसी ने बांटी चावल बिरयानी। ताहम रैली का इख्तिताम मास्टर मोहम्मद अब्दुल खालिक के घर पर किया गया, जहाँ खुर्शीद साहब ने अपनी शीरी बयान से दिलों को राहत बख्शी और इज्तिमाई दुआ करवाई गई और अब्दुल खालिक और दीगर बरादरान की तरफ से वसी पैमाने पर खाने का एहतमाम भी किया गया। जी नवीद अब्बास अंसारी, A1 न्यूज़, जंडियाली बंगला, मियाचनू। खानपुर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतजामिया की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद म्यूनसिपल कमेटी में मुनक़िद हुआ। आमिरुद्दीन मुफ्ती मज़हर मुख्तार ने खिताब किया। असिस्टेंट कमिश्नर शबीर डोगर, चीफ ऑफिसर साजिद रियाज के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मुफ्ती ताहिर ज़िशान कादरी, जवाद हसन गुल, शेख तारिक की शिरकत, DSP सैफुल्लाह खान कुराई, SHO जाम आफ्ताब की शिरकत। महफिल मिलाद में सैकड़ों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। मंडी सादिकगंज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और बासआदत की खुशी में दावत इस्लामी की जानिब से जुलूस का इनेकाद किया गया।
मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अली हमजा मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के मौका पर दावत इस्लामी मंडी सादेगंज की जानिब से भी एक बड़े जुलूस का इनेकाद किया गया है। मंडी सादेगंज दावत इस्लामी फरकत फजाने मदीना से जुलूस बाजार की तरफ रवा दवा है। और इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त इंतज़ामिया मौजूद है जिनसे हम जानते हैं उनका इसके हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहम्दी ताला पूरे आलम इस्लाम की तरफ से जिस तरह पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम हर मुल्क में और हर शहर में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं, इस तरह बिहम्दी ताला मंडी सादेगंज के अंदर भी दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम हुजूर के साथ मोहब्बत का इज़हार करते हुए, हुजूर की ग़ुलामी का सबूत देते हुए और हुजूर की आमद पर जश्न मनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ताला मंडी सादेगंज की तरफ से भी दावत इस्लामी की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जुलूस है वो रवान हुआ है और इंशाअल्लाह यहाँ पर फ़िज़ान मदीना के अंदर इख्तितामी दुआ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सक्कर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सक्कर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर घास से बना हुआ गुंबद खिज़र की नुमाइश की गई। आने वाले आशिकान रसूल की नज़रों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। गुंबद खिज़रा बच्चे मर्द ख़वातीन गुंबद खिज़रा के साथ सेल्फियाँ बनाते रहे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद हूँ सक्खर के मेन बाज़ार में, नमक बाज़ार पे, जहाँ पर गुंबद खिज़रा को घास से तैयार कर आने वाले आशिकान रसूल के लिए नुमाइश के तौर पर पेश किया है। यहाँ पर जो कारीगर हैं उनका कहना था कि इसको बनाने में 20 दिन लगते हैं। आने वाले आशिकान रसूल इसको देखकर सेल्फियाँ बनाते रहे और बच्चे ख़वातीन बड़े बूढ़े सब इसको देखकर सुबहान अल्लाह कहते रहे। खिज़रा को जो मॉडल है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। यहाँ पर घास से उसको बनाया गया है। यहाँ पर जो बनाते हैं वो मौजूद हैं शुएब भाई, उनसे मालूम करते हैं कि इनको बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना वक्त लगता है। जी शुएब भाई बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये हम हर साल की तरह इस साल भी हमने बहुत अकीदत के साथ बनाया है। इसकी तैयारी के अंदर हमारे को 15 से 20 दिन लग जाते हैं और 20 से 25 साल का अरसा हो गया इसको हमें बनाते हुए। अच्छा शुभ भाई, ये बताइएगा ये कौन सा बीज है, किस बीज से इसको तैयार किया जाता है और कितना यानी कि इसमें टाइम लगता है इस बीज? इसका एक मखसूस सा बीज आता है और 15 से 20 दिन का अरसा लगता है बस। जुलूस के मौके पे सिक्योरिटी के इंतजाम तमाम पुल प्रूफ किए गए थे। तमाम आशिकान रसूल को चेक करने के बाद जुलूस में जाने की इजाज़त दी जा रही थी। जी A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।